बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही खुशनसीबी की बात है कि कई सारे साथियों का हज पर नंबर आ गया। अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम को मुबारक फरमाए, उनके सफ़र को आसान फरमाए, कबूल फरमाए और जितनी भी रुकावटें आ सकती हैं उन तमाम रुकावटों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूर फरमाए। हज का सफ़र वाक़अतन ऐसा मुबारक सफ़र होता है कि हर एक मुसलमान के दिल में तमन्ना होती है। जो एक मरतबा भी नहीं गया वो ये तमन्ना कर रहा होता है काश एक मरतबा तो जाना नसीब हो जाए, और जो एक मरतबा जाकर आ गया वो ये तमन्ना कर रहा होता है कि बार बार जाना नसीब हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला हर एक मुसलमान मर्द और औरत को हज की सआदत नसीब फरमाए और मुकम्मल तौर पर सही अरकान की अदायगी की तौफीक अता फरमाए। इस मौके पर जिन साथियों के नंबर आ चुके हैं उनसे एक दो बातें अर्ज करना है। पहली बात तो ये अर्ज करना है कि अभी से आप हजरात हज की तैयारी शुरू कर दें। हज एक अहम तरीन इबादत है। इस्लाम की बुनियाद जिन 5 चीज़ों पर है उन 5 चीज़ों में से एक हज है। अहम तरीन इबादत है, बुनियादी इबादत है। तो हज की तैयारी अभी से शुरू कर देना चाहिए। हज की तैयारी अभी से शुरू कैसे करेंगे? उसके लिए आपको मकामी उलमा के पास बैठना शुरू कर देना चाहिए। मकामी उलमा से हज के फ़ज़ाइल, हज के मसाइल आप सीखना समझना शुरू कर दें और घरों के अंदर फ़ज़ाइल सदक़ात में जो फ़ज़ाइल हज है, हज़रत शेख नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने मुकम्मल तौर पर फ़ज़ाइल हज पूरा एक रिसाला तैयार फरमाया, बड़ा ज़ख़ीम। तो उसकी तालीम घर में शुरू करें ताकि आपके सामने भी फ़ज़ाइल आएँ और मस्तूरात के दरमियान भी हज के फ़ज़ाइल आएँ और हज से मुताल्लिक़ जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और फ़रामीन हज़रत शेख ने जमा फरमाए वो हमारे सामने आएँ और सीखने समझने का मौका मिले। तो मकामी उलमा से आप जुड़ें और मकामी उलमा से जुड़कर उनसे मसाइल रोज़ाना अगर एक दो मसले भी अगर आप मालूम करते रहें, सीखते रहें तो बहुत बड़ा ज़ख़ीरा आपके पास जमा हो जाएगा और वहाँ आप जिनायतों से और वहाँ आप दम आप पर लाजिम हो, इससे आप मुकम्मल तौर पर बच सकेंगे। तो पहली बात तो ये है कि अभी से आप हज की तैयारी शुरू कर दें। दूसरी बात ये है कि हज में नंबर आ गया है तो एक बड़ा सिलसिला लोगों में दावत का शुरू हो जाता है। दावत के नाम कि भाई हज में नंबर आ गया है तो अब एक लंबा सा सिलसिला होता है कि दूर दराज या कुर्ब जिवार में दावत हो रही होती है। अब दावत के नाम पर बहुत सारा वक्त जो है वो ज़ाय हो रहा होता है और काफ़ी कुछ उसमें खर्चे भी हो रहे होते हैं। बल्कि कुछ हाजियों को तो यहाँ तक कहते सुना कि जितना हम अरकान की अदायगी में नहीं थके थे उतना यहाँ पर दावतें खा खा कर थक जाते हैं। और हकीकत भी ऐसी होती है कि भाई ये सिलसिला बहुत बढ़ता चला जा रहा है। तो दावतों में वक्त न लगाते हुए, दावतों में अपने आप को ज्यादा मसरूफ न करते हुए आप हज के फ़ज़ाइल, हज के मसाइल, हज के अरकान और हज के जो फ़राइज़, हज के जो वाजिबात और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक हज, इन सब चीज़ों को आप सीखने की कोशिशें करें। मैदान अरफात क्या है, मुज़दलिफ़ा क्या है, मिना क्या है और ये काबतुल्लाह क्या है और हजर अस्वद क्या है और हकीम क्या है और रुकन यमानी क्या है, मताफ क्या है और सफ़ा मरवा की तारीख क्या है, हज़रत इब्राहीम, इस्माइल और हाजरा अलैहिस्सलाम इनकी क्या कुर्बानियाँ हैं और इसी तरीके से सहाबा इकराम की क्या कुर्बानियाँ रही हैं। ये सब चीज़ें आप एक एक चीज़ सीखने की कोशिश करें तो फिर आपको मज़ा आएगा। इसलिए हज तो है ही आशिकाना इबादत। जब तक दिल में इश्क ना हो तब तक हज का हकीकी मज़ा नहीं आ पाता है। इसलिए इधर उधर वक्त ज़ाय करने के बजाय आप हज के फ़ज़ाइल और मसाइल को सीखने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके सफ़र को आसान फरमाए और तमाम लोगों को हज की सआदत नसीब फरमाए।